औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। शेंजन वीज़ा अपॉइंटमेंट्स, शेंजन एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स। देखिए आजकल तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल फेस करनी हो रही है वो पड़ रही है हमें अपॉइंटमेंट्स की। हम लोग किसी भी शेंजन स्टेट का वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है वो अपॉइंटमेंट। चाहे वो एम्बेसी अपॉइंटमेंट दे रही है, हम जाके किस अपना एम्बेसी में सबमिट करवाना है, वीएफएक्स में करवाना है, या फिर जो हमारे कोई कॉन्सुलेट है उसमें करवाना है। ये बात तो क्लियर है कि अगर हम लोग एक किसी शेंजन स्टेट का वीज़ा ले लेते हैं तो हमें बाकी 26 जो कंट्रीज़ हैं उनका हमें वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसके लिए हमें क्या पड़ रहा है, हमें करना यह पड़ रहा है कि हम लोगों को इसके लिए अपॉइंटमेंट हासिल करनी है, वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा हासिल करना है। लेकिन अपॉइंटमेंट्स ना होने की वजह से हम लोग वीज़ा अप्लाई नहीं करें, जिसका सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है प्रेजेंट टाइम में, वो है पुर्तगाल। अगर पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करना है, सब कुछ उसके लिए ईजी है। जैसे जॉब सीकर वीज़ा आजकल चल रहा है, ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, उसका लेटर है वो भी हमें बड़ी आसानी से मिल रहा है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो रही है। इसमें ना ही तो ऐसा कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड है जॉब सीकर वीज़े के लिए, ना ही तो ऐसा कोई हार्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड ज़रूर हैं कि आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे डिप्लोमा है, जो आपको उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है, उसके बाद ही आप इसको सबमिट करवा सकते हैं, आपकी चीज़ क्लियर होगी। फिर होगा क्या, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप आते हैं एम्बेसी के अपॉइंटमेंट्स पे। हम लोग अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल की कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह कोई भी मुख्तलिफ कंट्रीज, जिस तरह कुछ कंट्रीज़ के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं बहुत ईजी। जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्वे की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, बेल्जियम की अवेलेबल है, स्वीडन की अवेलेबल है, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अवेलेबल है जो आराम से आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी देखा जाए वीज़ा रेशियो, तो उनकी वीज़ा रेशियो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर बात की जाए स्वीडन की या नॉर्वे की, तो वो ऐसे कंट्रीज हैं कि स्पाउस वीज़ा भी आराम से नहीं देते। हाँ, अगर स्वीडन की बात करें, स्वीडन आपको स्टडी वीज़ा आराम से दे देगा, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म्स अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हो जाती हैं जैसे मुख्तलिफ कंट्री, लेकिन शॉर्ट टर्म की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। अब इसके लिए हल क्या है, अब इसके हल हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग अगर कोई बंदे का कोई जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसे कंट्रीज जिनकी शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ईजिएस्ट वे यही है, तो अपनी जगह आपको देखना पड़ेगा वीएफएक्स ग्लोबल में। अगर अपॉइंटमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल है, स्लॉट्स अवेलेबल हैं, दैन यू कैन एलिजिबल और उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज अगर इसमें अवेलेबल नहीं है तो आपने ये करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई इन्विटेशन आपका बाहर से आया हुआ है, जैसे स्पेन से आया हुआ है या फ्रांस से आया हुआ है, क्योंकि फ्रांस के अपॉइंटमेंट्स तो इजीली अवेलेबल है। जैसे आपको कोई जर्मनी से अपॉइंटमेंट्स कोई इन्विटेशन लेटर आ गया आपके फैमिली मेम्बर ने, या फिर आपको कुछ ऐसा कोई मेडिकल का इशू है, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पीडीएफ की फॉर्मेट में अटैच करने, और जो वीज़ा ऑफिसर की जो ईमेल एड्रेस होगा, यानी आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा एम्बेसी का ईमेल एड्रेस, वहाँ पर आपने अटैच करके उनको फॉरवर्ड करना है। उन्हें बताना है जी कि हमारा ये पर्पस से जाने का ये सारा सिनेरियो, हमें अपॉइंटमेंट दी जाए। सेम थिंग लाइक डेट, अगर आपका जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है पुर्तगाल का, तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप जिस मर्जी कंट्री के लिए करना चाहें तो आपको ईमेल करके ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसके अलावा इसका प्रेजेंट टाइम में कोई हल नहीं, क्योंकि कोविड-19 के बाद चीज़ें बहुत शफल हुई हैं। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट फ़ौरन दे देंगे, जिस तरह हमारे साथ प्रीवियसली हुआ है कि हमने जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे एप्लीकेंट के, हमने उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ से अप्लाई अभी इस वक्त हमारे पास कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका नाम हमारी लिस्ट में आ गया। हम आपसे एज सून एज पॉसिबल रब्ता करेंगे, हम आपको अपॉइंटमेंट जो अवेलेबल होगी हम आपसे शेयर कर देंगे। अब कहने मतलब ये है कि अगर हम लोग इस तरह वीएफएक्स ग्लोबल में लगे रहते हैं कि अपॉइंटमेंट देखने के लिए हमें अपॉइंटमेंट मिले, हमें अपॉइंटमेंट शायद ना मिल पाती, जैसे मिलती शायद हम लोग इसको बिजी होते, हमारे सारे स्लॉट्स फुल हो जाते। और हमने एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी डॉक्यूमेंट सारे कि ये हमारा लेटर आ गया, हमने अपना को रजिस्टर करवा लिया सारा कुछ, तो वो देखेंगे कि इनके जैसे स्लॉट्स हमें फॉरवर्ड कर देंगे। सेम थिंग लाइक डेट, अगर हम लोगों ने कोई जर्मनी से या फिर किसी और कंट्री से अपॉइंटमेंट्स का हमारा कोई इन्विटेशन लेटर आया हुआ है फैमिली विजिट वीज़े का, तो हम लोग वो स्कैन करके भिजवाएंगे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते। इसी तरह हम लोगों को अगर कोई अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो आपको इसका आसान हल यही है कि आपको इसके लिए ईमेल करनी पड़ेगी, पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच करने पड़ेंगे और रेलिवेंट एम्बेसी की ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। अगर बात की दूसरी कंट्रीज के, फ्रांस है, फ्रांस की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट्स लॉन्ग टर्म की मिल रही है, यानी 1.5 से 2 माह के बाद की मिल रही है, फ़ौरन नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करना चाह रहा था, हम लोग कैसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं शेंजन स्टेट की। अगर हमें कोई भी स्टेट का वीज़ा मिल जाता है तो हम लोग बाकी स्टेट में आराम से विजिट टूरिस्ट कर सकते हैं। और ये बात आपको बाद में कि इसकी एम्बेसी की फ़ीस सेम है, 80 यूरो ही है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसकी फ़ीस बढ़ा दी गई है सिंगल एंट्री की, नहीं, इसकी 80 यूरो ही है। आपको 80 यूरो ही पे करने पड़ेंगे। कुछ की ऑनलाइन फ़ीस पे करनी पड़ती है, कुछ को आपको वहाँ जाके फिजिकली पे करनी पड़ती है, कुछ की बैंक्स में जमा करवानी पड़ती है, जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में है और जो वीएफएक्स के थ्रू जमा हो रही हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी और पॉइंट से रेलिवेंट आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।